नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध अब सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, इसका असर सीधे भारत की रसोई, खेत और जेब पर पड़ रहा है। तेल से लेकर गैस और खाद्य तक हर चीज महंगी और कम होती जा रही है। दरअसल इस युद्ध का सबसे बड़ा असर पड़ा है दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस गुजरता है। युद्ध के चलते यहां सप्लाई बाधित हुई है, जिससे वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल आया है। भारत, जो अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करता है, इस संकट से पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। भारत में एलपीजी और सीएनजी की सप्लाई पर भी इसका असर दिखने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के 80 से 90% एलपीजी आयात इसी क्षेत्र से आते हैं और सप्लाई में देरी के कारण कीमतें बढ़ रही है। कमर्शियल सिलेंडर महंगे हो गए हैं और कई जगहों पर डिलीवरी में 2 से 8 दिन की देरी हो रही है। खाद्य पर असर। युद्ध का असर सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती पर भी इसका बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खाद की कीमतों में अचानक से भारी उछाल देखा गया है। यूरिया, अमोनिया और फॉस्फेट के दाम तेजी से बढ़े हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को 20 से 25% तक खाद सप्लाई में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आम आदमी पर असर। पेट्रोल डीजल महंगे, गैस सिलेंडर महंगे, खाने पीने की चीजें महंगी, ट्रांसपोर्ट और बिजली का खर्च बढ़ा। किसानों पर असर। महंगी खाद, बढ़ती लागत, फसल उत्पादन पर साफ असर। यानी यह युद्ध अब सीमाओं से निकलकर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जिंदगी को अब प्रभावित कर रहा है। हम बात करें, अगर ये युद्ध लंबा चला तो महंगाई और भी बढ़ सकती है और इसका असर हर घर तक पहुंचेगा। सवाल यही है, क्या दुनिया इस संकट को जल्द ही रोक पाएगी? मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव का असर अब सिर्फ तेल और गैसों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका सीधा असर भारत की खेती और खाद्य सुरक्षा पर भी दिखने लगा है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो भारत में खाद की कमी, पैदावार में गिरावट और खाद की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो सकती है। ऐसे में चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि अगर ईरान युद्ध लंबा चला तो किन चीजों के लिए भारत तरस सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उपभोक्ता और अपनी जरूरत के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। भारत हर साल करीब 4 करोड़ टन यूरिया इस्तेमाल करता है, जिस पर सरकार भारी सब्सिडी देती है। फिलहाल देश के पास करीब 62 लाख टन यूरिया का स्टॉक मौजूद है, जो नॉर्मल कंडीशन में बुआई सीजन के लिए पर्याप्त माना जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपूर्ति में दिक्कत लंबे समय तक बनी रहती है तो आने वाले महीनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। यूरिया बनने के लिए प्राकृतिक गैस सबसे अहम कच्चा माल है और भारत अपनी जरूरत का करीब 85% गैस आयात करता है, जिसमें बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। युद्ध के चलते गैस सप्लाई प्रभावित होने लगी है, जिससे कई फर्टिलाइजर कंपनियों को उत्पादन घटाना पड़ा। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल फैक्ट्री को उनकी जरूरत की केवल 70% गैस ही मिल पा रही है, जिसका सीधा असर उत्पादन पर दिख रहा है। कुछ फैक्ट्रीज ने मजदूरों को घर वापसी का कह दिया है, जिसकी वजह से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर लौटते मजदूरों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पंजाब और हरियाणा जैसे बड़ी खेती से जुड़े राज्यों में अगर सप्लाई में दिक्कत जारी रही तो खरीफ सीजन के दौरान समस्या बढ़ सकती है। वहीं एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जहां किसान पहले से ज्यादा खाद का इस्तेमाल करते हैं, वहां असर सीमित हो सकता है, लेकिन जिन इलाकों में खाद का इस्तेमाल कम है, वहां पैदावार पर असर पड़ सकता है। अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान में चल रहा तनाव लंबा चलता है तो इसका असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो भारत को तेल, गैस और खाद जैसी चीजों को लेकर दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा खाद की कमी या महंगाई का सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपको क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं।